छात्रों, आइए आज हम लोग महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से उद्धृत हमारे काव्यखंड में संकलित विनय के पद से उद्धृत पंक्तियों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो पहला पद देखिए, पाठ करते हैं। अब कै राख लेहु भगवान, हूँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पार दिशा धे बान, ताकै डर हूँ भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। कठिन शब्दों को पहले देखते हैं। तो आइए देखते हैं। अब कै अर्थात अब की बार, अब की बार, अब कै अर्थात अब की बार। राख लेहु रक्षा करो, राख लेहु रक्षा करो, भगवान यानी भगवान को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे भगवान, अब की बार मेरी रक्षा करो। हूँ अर्थात मैं, हूँ अर्थात मैं, अनाथ असहाय, अनाथ अर्थात असहाय, जिसका कोई सहारा नहीं है। मैं असहाय बैठा हूँ द्रुम डरिया, वृक्ष की डाल पर। पारधि, पारधि शिकारी, साधे बाण अर्थात धनुष पर बाण का संधान कर लिया, बाण चढ़ा लिया है। किस लिए? तो मुझे मेरा शिकार करने के लिए, मुझे मारने के लिए। ताकै उसके डर हूं, डर से मैं भाज्यों भागना चाहता हूं। तो ऊपर, उसके डर से मैं ऊपर भागना चाहता हूं, तो ऊपर ढुक्यो सचान, तो ऊपर ढुक्यो अर्थात घात लगाए बैठा है। कौन? तो बाज पक्षी, ऊपर बाज पक्षी घात लगाए हुए बैठा है। फिर कहता है कि दुहु भांति, दोनों प्रकार से, दुहु भांति मतलब दोनों प्रकार से, दुख भयो आनियह, हमारे ऊपर यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कौन उबारे प्राण, अब हमारे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है? अर्थात हे भगवान, आपके सिवा मेरे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। तब सुमिरत ही, स्मरण करते ही, सुमिरत अर्थात स्मरण करते ही, अहि अर्थात सर्प ने डस्यो, डस लिया, पारधी, पारधी अर्थात शिकारी को, अर्थात भगवान का स्मरण करते ही सांप ने शिकारी को डस लिया। फिर कर छूट्यो संधान, उससे, उसके हाथ से उसका धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण छूट गया। अब तब सूरदास जी कहते हैं कि वह बाण लग्यो सचानहि, सर लग्यो सचानहि, वह बाण उस बाज पक्षी को लगा और इस प्रकार से दोनों तरफ से आए हुए कष्टों से मुक्त होकर के वह पक्षी जय जय कृपा निधान, हे करुणा के खान भगवान, आपकी जय जयकार हो, ऐसा कहता हुआ उड़ गया। अब आइए एक बार इसकी लौकिक व्याख्या देखते हैं। तो सूरदास जी लिखते हैं कि एक असहाय बाज पक्षी ईश्वर का स्मरण करता हुआ कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, अब की बार मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए, क्योंकि मैं असहाय सा पेड़ की डाल पर बैठा हूं और मेरा शिकार करने के लिए शिकारी धनुष पर बाण साधे हुए है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूं, तो ऊपर बाज पक्षी घात लगाए हुए बैठा है। इस प्रकार दोनों भांति से, दोनों प्रकार से मेरे ऊपर यह दुखों का पहाड़ आन पड़ा है। अब मेरे प्राणों की रक्षा आपके सिवा और कौन कर सकता है?
जैसे ही वह पक्षी ईश्वर का स्मरण करता है, एक सांप उस बहेलिए को, उस शिकारी को डस लेता है और उसके हाथ से वह संधान किया हुआ बाण छूट जाता है, जो बाण उस पारधी अर्थात शिकारी को लग जाता है। इस प्रकार दोनों प्रकार से आए हुए कष्टों से मुक्त हुआ वह पक्षी प्रभु की जय जयकार करता हुआ कहता है कि हे करुणा के सागर, हे कृपा की मूर्ति, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह उड़ जाता है। लेकिन अन्योक्ति के माध्यम से सूरदास जी ने एक दूसरा अर्थ, दूसरी बात प्रेषित करने का प्रयास किया है। तो देखिए क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी आध्यात्मिक व्याख्या में। तो कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी, यहाँ जो पक्षी है वह जीवात्मा रूपी पक्षी है। यह जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं उनको जीवात्मा कहा जाता है, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो। तो जीवात्मा रूपी पक्षी, जीवात्मा रूपी पक्षी स्मरण करता है ईश्वर का, परमात्मा का स्मरण करता है और कहता है कि इस संसार में मैं आ तो गया, लेकिन मेरी इस बार आप रक्षा करेंगे, अर्थात मेरी रक्षा आप करें, अब की बार मेरी रक्षा करें। तो जीवात्मा रूपी पक्षी ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब की बार मेरी रक्षा कीजिए। कहता है कि वह जीवात्मा रूपी पक्षी कहता है कि मैं इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर असहाय सा बैठा हुआ हूं, अनाथ सा बैठा हुआ हूं और मेरा शिकार करने के लिए यह माया रूपी जो शिकारी है, वह माया रूपी शिकारी अविद्या रूपी बाण साधे हुए हैं। मेरा शिकार करने के लिए माया रूपी शिकारी अविद्या रूपी बाण ताने हुए हैं, संधान किए हुए हैं, जिसके डर से मैं भगना चाहता हूं, आपकी शरण में आना चाहता हूं। तो यह अहंकार रूपी बाज पक्षी मेरे ऊपर घात लगाए बैठा है। तो हे ईश्वर, इस प्रकार से दोनों तरफ से, दोनों प्रकार से मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ आन पड़ा है। अब मेरे प्राणों की रक्षा आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तब वह जीवात्मा जैसे ही ईश्वर का स्मरण करता है, स्मरण करते ही ज्ञान रूपी सर्प उस माया रूपी शिकारी को डस लेता है और उसके हाथ से अविद्या रूपी बाण छूट जाता है, जो उस अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार वह जीवात्मा रूपी पक्षी प्रभु करुणा के खान, करुणा के सागर प्रभु की जय जयकार करता हुआ करने लगता है। अब आइए इसका हम लोग काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो ब्रज भाषा है, इसमें ब्रज भाषा, अलंकार इसमें अन्योक्ति है, अन्योक्ति, सांग रूपक, सांग रूपक अलंकार है, रूप का अतिशयोक्ति है और पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश। रस इसमें शांत है और भक्ति भी है, गुण प्रसाद है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना दोनों है और छंद गेय पद है, छंद इसमें गेय पद है। और महाकवि सूरदास ने इन पंक्तियों में जीवात्मा और परमात्मा के आपसी प्रेम का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब आइए अगले पद को देखते हैं।
मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तुझ छेरी कौन दुहावे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी ने अपने परम प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का, संपूर्ण भक्ति का वर्णन किया है। और कहते हैं कि पहले कठिन शब्द देखते हैं। तो मेरा मन माने मेरा मन अनंत, अनंत अर्थात अन्यत्र, दूसरा कहीं, कहाँ कहाँ सुख पावे, कहाँ आनंद प्राप्त कर सकता है। अर्थात मेरा मन जो है अन्यत्र कहीं भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारा मन या मेरा मन केवल अपने परम प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही आनंद प्राप्त कर सकता है। फिर आगे अपने मन की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि हमारा यह जो मन है वह ठीक उस पक्षी की भांति है जो पक्षी किनारे के खोज में, जैसे उड़ जहाज को पक्षी, जहाज के पक्षी की भांति है, जो जहाज का पक्षी किनारे की खोज में दूर तक उड़ कर जाता है, फिर वापस अपने जहाज पर वापस आ जाता है। उसी प्रकार से मेरा मन भी अगर कहीं किसी अन्य देवी देवता के शरण को जाता भी है तो वहां उसको सुख नहीं मिलता, उसको आनंद नहीं मिलता, वापस वो मेरा मन अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन, कमल नयन से तात्पर्य कमल नयन प्रभु श्री कृष्ण। कहते हैं कि कमल नयन प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का ध्यान करने के सिवा हम अन्य किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकते। अर्थात अन्य किसी देवता का ध्यान हम क्यों करें। अब आगे कहते हैं कि परम गंग को छाड़ पियासों, परम पवित्र गंगा को छोड़ करके, यानी कोई अगर प्यासा व्यक्ति है तो वह परम पवित्र गंगा पास में है तो उसी से अपना प्यास बुझा देगा। अन्यथा वह दुर्बुद्धि होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं का निर्माण कराएगा। तो कहते हैं कि कोई प्यासा व्यक्ति वह दुर्बुद्धि होगा जो परम पवित्र गंगा को छोड़ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं का निर्माण कराएगा। क्योंकि फिर आगे कहते हैं कि जिस भंवरे ने कमल रस का पान कर लिया है, कमल के रस का पान कर लिया है, कमल के रस को चख लिया है, उसको क्यों करेले का फल पसंद आएगा, करेले का फल भाएगा। तब सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कामधेनु जैसी गाय को छोड़ करके छेरी अर्थात बकरी को कौन दूहने जाएगा। इसलिए हम या हमारा यह मन अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही निरंतर रत रहता है। फिर से एक बार इसकी व्याख्या देख लीजिए। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही निरंतर लगा रहता है, अन्यत्र कहीं वह सुख नहीं पाता। मेरे मन की दशा तो उस जहाज के पक्षी की भांति है जो किनारे की खोज में दूर तक जाता है लेकिन वापस जहाज पर लौट आता है। उसी प्रकार मेरा मन भी कहीं अगर भटक भी जाता है तो जल्दी ही वापस प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो जाता है। मेरा यह मन अपने कमल नयन प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का ध्यान करने के सिवा और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता है। वह प्यासा व्यक्ति दुर्बुद्धि होगा जो परम पवित्र गंगा को छोड़ करके और अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं का निर्माण कराएगा। जिस भंवरे ने कमल के रस को चख लिया है वह भंवरा उस भंवरे को
करेले का फल क्यों भावेगा, क्यों पसंद आएगा। सूरदास जी कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कामधेनु जैसी गाय को छोड़ करके बकरी को दूहने जाएगा। अर्थात परम पवित्र प्रभु श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी की भक्ति हम क्यों करें। अर्थात मेरा मन अन्यत्र कहीं सुख को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार एक समर्पित प्रेम अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति महाकवि सूरदास जी ने प्रकट किया है। तो आइए इसका भी हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज ही है, भाषा ब्रज है, और उसमें उपमा, दृष्टांत और काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति अलंकार है। उपमा, दृष्टांत और काकु वक्रोक्ति अलंकार है। शांत और भक्ति रस है। गेय पद छंद है, छंद जो है वो गेय पद है। प्रसाद गुण है, ऊपर वाली पंक्ति में भी आपका प्रसाद गुण ही है, प्रसाद गुण है। लक्षणा और व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति है। इस प्रकार ये काव्य सौंदर्य है। अब अगले वीडियो में हम लोग वात्सल्य वर्णन की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।